वास्तविकता वही जो हमने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज से। आज एक इतनी भयानक घटना हुई है बालासोर उड़ीसा के अंदर। 3 ट्रेनें एक साथ भिड़ गई और तीनों ट्रेनें भिड़ने के साथ साथ जो हमारे सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क लगा वो भी सबके सामने आ गया है। 42 साल के बाद 42 साल पहले बिहार के अंदर एक हादसा हुआ था जिसके अंदर ट्रेन नदी में जाके गिर गई थी और 750 लोगों की मौत हुई थी। इसी तरह अब 42 साल के बाद ये हादसा जो हुआ है वो इतना दुखदाई है कि जिसके बारे में कल्पना करना भी एक बड़ा मुश्किल है। इस हादसे ने हमारे सिस्टम की कुछ पोल खोल के रख दी है कि क्या हम रोज़ नई ट्रेन चला रहे हैं, उन ट्रेनों के अंदर क्या वो डिवाइस है कि हम ऐसे एक्सीडेंटों को रोक सकें। शायद उस पर कभी ध्यान ना दिया गया हो, लेकिन इस हादसे के अंदर 900 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और 275 के करीब उनकी मौत हो गई है। 275 आदमियों को जानने का मतलब ये है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1000 से ज़्यादा परिवार आज सड़क पर आ गए। किसी का बेटा गया है, किसी की माँ गई है, किसी का बाप गया है। कोई ना कोई परिवार से जिनके जाता है उस दुख की कल्पना करना बड़ा ही मुश्किल है। हादसे के समय शाम को 6:45 पर जब यह हादसा हुआ तो सिर्फ एक हाहाकार था। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो एक ट्रेन से टकरा गई जो कि मालगाड़ी थी, साइड में खड़ी थी, उससे टकरा गई। उसके पीछे बेंगलुरु एक्सप्रेस जो है वो आई और वो टकरा गई। तीनों ट्रेनों का जो हादसा है वो अगर आप तस्वीरें भी देखते हैं तो एक दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। भारतीय रेल मंत्री जो हमारे हैं वो मौके पर पहुंच गए और अश्वनी वैष्णव जो भारतीय रेल मंत्री हैं उन्होंने मोर्चा संभाला और जितना भयानक दृश्य था उसको अगर देख के अगर आप खुद भी उन तस्वीरों को देखते हैं तो कैसे लाशों को बिना कफन के गाड़ियों में डाल के अस्पताल में पहुंचाया गया। अश्वनी वैष्णव ने ही ये सिस्टम शुरू किया था कि अगर आपस के अंदर कोई भी ट्रेन आमने सामने आ जाती है तो इस सिस्टम के तहत वो आपस में जो है टकराने से पहले वो सिस्टम उन्हें रोक देगा। लेकिन वो कितना कारगर हुआ ये अभी, क्योंकि अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, किसी का बयान नहीं आया है। मौके के ऊपर उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर भी पहुंचे हैं और ममता बनर्जी भी पहुंची हैं। ममता बनर्जी और अश्वनी वैष्णव ने एक साथ कॉन्फ्रेंस भी की, मीडिया को कुछ जवाब भी दिए, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने समय के हादसे को भी गिनाया और उन्होंने जब वो रेल मंत्री थी कैसे उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, किस तरीके से जो है ये सिस्टम उस टाइम पे भी जो है लागू करने की बात कही गई थी। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं जो सेफ्टी को लेकर है वो कहीं ना कहीं हमारे से चूक हो जाती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने मौके का जायजा लिया, उन्होंने सारी चीज़ें खुद अपने आप पैदल चलकर उन्होंने देखा कि किस तरीके से ये भयानक हादसा हुआ है। उसके बाद वो लोगों से मिलने के लिए हॉस्पिटल भी गए और हॉस्पिटल में उन्होंने लोगों को सांत्वना दी, मरने वाले परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की और उन्होंने सभी का धन्यवाद किया कि जिन स्थानीय लोगों ने आकर मदद करी। हजारों की संख्या में स्थानीय लोग आए, उन्होंने अपनी गाड़ियां दी, एम्बुलेंस दी, सब चीज़ें लगाकर जितना वो कर सकते थे उतना किया। कई ऑर्गेनाइजेशन सामने आई जिन्होंने कितना ही ब्लड डोनेट किया। लेकिन क्या ये हादसे हम जिंदगी में कभी भूल सकते हैं? बड़ा ही मुश्किल है। इंटरलॉकिंग सिस्टम को खराब होने की वजह बताया जा रहा है, जो भारतीय रेल मंत्री अश्वनी ने बताया है कि किस तरीके से ये इंटरलॉकिंग सिस्टम के अंदर खामी थी। अब उसके अंदर कौन दोषी है, किसको सजा मिलेगी, इन चीज़ों से हम कितना सीखते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। उसी दिन वंदे मातरम की एक नई ट्रेन का उद्घाटन करना था, उसको हरी झंडी दिखानी थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर वो बालासोर पहुंचे और उन्होंने सारी चीज़ों का जायजा लिया। और साथ ही साथ भारत सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी वहाँ मौजूद हैं, तभी से रुके हुए हैं। वो अश्वनी वैष्णव के साथ धर्मेंद्र प्रधान वहाँ पे डेरा डाले हुए हैं। जो हेल्प लोगों को मिलनी चाहिए उस हेल्प की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये हादसे जो है कहीं ना कहीं यहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिन परिवार के लोग आज इस दुनिया में नहीं रहे,
संवेदना व्यक्त करने की बजाय अगर हम मांग करते हैं कि इसमें रेल मंत्री का इस्तीफा हो, सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम किस तरीके से उन तक सहायता पहुंचाएं। क्या किसी के इस्तीफे से, देने से या पेशकश करने से वो मरे हुए इंसान तो दोबारा वापस नहीं आएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आज़ादी के समय से लेकर किस तरह से कितने हादसे हमारे हुए, आज हम उनका थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। 1947 की आज़ादी के बाद अब तक के बड़े रेल दुर्घटनाएं कौन कौन सी हुई, मैं आज आपको उनको बताता हूँ। 6 जून 1981 को देश में सबसे बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी। इस तारीख को बिहार में पुल पार करते समय एक ट्रेन बागमती नदी में गिर गई थी, जिससे 750 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। 20 अगस्त 1995 को फिरोजाबाद के पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस खड़ी कालिंदी एक्सप्रेस से टकरा गई थी। इस घटना में 305 लोगों की मौत हुई थी। 26 नवंबर 1998 को जम्मी तवी सियालदाह एक्सप्रेस पंजाब के खन्ना में फ्रंटियर गोल्डन टेम्पल मेल की पटरी से उतरे 3 डिब्बों से टकरा गई थी, जिसमें 212 लोगों की मौत हुई थी। 2 अगस्त 1999 को गैसल ट्रेन दुर्घटना हुई थी। इस हादसे में ब्रह्मपुत्र मेल उत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार डिवीजन के गैसल स्टेशन पर अवध आसाम एक्सप्रेस से टकरा गई थी। इस दुर्घटना में 285 से अधिक लोगों की मौत हुई और 300 से अधिक घायल हो गए। पीड़ितों में सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान शामिल थे। 20 नवंबर 2016 को पुखराया ट्रेन पटरी से उतर गई थी। इस हादसे में 152 लोगों की मौत हुई थी और 260 लोग घायल हुए थे। 9 दिसंबर 2002 को रफीगंज ट्रेन हादसा, हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस रफीगंज से धावे नदी पर एक पुल के ऊपर पटरी से उतर गई थी, जिसमें 140 से अधिक लोगों की मौत हुई। 23 दिसंबर 1964 को पवन धनुष कोडी पैसेंजर ट्रेन रामेश्वर चक्रवात का शिकार हुई थी, जिस ट्रेन में सवार 126 से अधिक यात्रियों की मौत हो गई थी। 28 मई 2010 को जनेश्वरी एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई थी। मुंबई ट्रेन जाने वाली ट्रेन झारगांव के पास पटरी से उतर गई और फिर एक मालगाड़ी से टकरा गई, जिससे 148 यात्रियों की मौत हुई। अगर हम देखें कि 2020 के भी मैं आंकड़े देखता हूं तो नेशनल ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के तौर पर कवच टेक्नोलॉजी की चर्चा शुरू हुई थी। इस कवच सिस्टम को IDSO के द्वारा तैयार किया गया था। साल 2022 से रेलवे में इसका औपचारिक तौर पर प्रयोग शुरू कर दिया गया। इस सिस्टम के आने के बाद ट्रेन रूट पर इसे भारत का कवच कहा जाता था, लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा यह बताया गया था कि कवच टेक्नोलॉजी एक SIL 4 प्रमाणित टेक्नोलॉजी है। यह एक सेफ्टी का बेहद उच्च स्तरीय का टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम है। साथ ही साथ सभी लाखों रिक्तियां रेलवे में अभी भी खाली पड़ी हुई है। एक चालक से 12 घंटे से अधिक काम लिया जाता है। अगर मैं बात करूं कि कैसे ये ट्रेन दुर्घटना हुई, तो दुर्घटना के बारे में जो अभी तक डिजायर न्यूज को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसके सूत्र बता रहे हैं। उसके मुताबिक दुर्घटना से पहले शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस चेन्नई की ओर जा रही थी। यह ट्रेन ट्रैक से उतरकर दूसरे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई और यात्री ट्रेन के इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। कोरोमंडल के कई डिब्बे पटरियों पर ही पलट गए। बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस बगल वाले ट्रैक से हावड़ा की ओर जा रही थी। इसी दौरान उसकी टक्कर ट्रैक पर पलटे कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बों से हो गई। इस टकराव के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे भी पटरी से उतर गए। बताया जाता है कि यह हादसा बालासोर जिले के बेहगा बाजार स्टेशन पर हुआ, जो कि कलकत्ता से दक्षिण में 250 किलोमीटर और भुवनेश्वर के उत्तर में 170 किलोमीटर पर स्थित है।